नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा अभ्यास है योगा फॉर द वोमेंस, यानी कि महिलाओं के लिए योग। मैं महिलाओं के लिए योग लेकर के आया हूँ। तो ये लोग बहुत ही बेनिफिशियरी योग है और सभी महिलाएं इसको कर सकती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए योग क्यों आवश्यक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जिस प्रकार से हमारी महिलाओं के ऊपर घर की बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत जवाबदारी होती है, यानी कि घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर का काम करना। और जो वर्किंग वूमेन है, यानी कि जो ऑफिशियली जॉब करती हैं, तो उनको बाहर भी देखना होता है, घर भी संभालना होता है, बच्चों की भी केयर करनी पड़ती है। तो इसके साथ साथ उनको काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, यानी कि उनका कोई रूटीन टाइम नहीं बन पाता है, यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति वो अवेयरनेस नहीं रह पाती हैं। और इसी के साथ साथ उनको चिड़चिड़ापन, उनको अनिद्रा की समस्या, उनको इस प्रकार की बहुत सारी समस्या उनको घेर लेती हैं, जिससे उनको तनाव की समस्या भी बढ़ जाती हैं और अब उनका शरीर भी उनका यानी कि स्टे फिट नहीं रह पाता है। तो उसके लिए आज हम योग लेकर के आए हैं। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस प्रकार से बहुत ही पौष्टिक खाना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कि कंपलसरी है, उसी प्रकार से योगा भी शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक और कंपलसरी है, जिससे कि आप इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने रूटीन वर्क के साथ साथ अपने आप को आप स्वस्थ रख पाएँ, आप निरोग रख पाएँ और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहें। सो फर्स्टली सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट में 4-5 आसन आज महिलाओं के लिए लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहला आसन है बद्धकोण आसन। तो बद्धकोण आसन करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से आपको होल्ड योर बोथ एंकल्स। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा लिटिल वार्म अप सीक्वेंस लाइक दिस। आपके होल्ड योर बोथ एंकल्स एंड स्विंग योर बोथ नीज। आपके दोनों नी को इस प्रकार से स्विंग करना है। कीप स्पाइन स्ट्रेट, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी एंड स्विंग योर बोथ नीज। 1 2, ये दिस इज द बटरफ्लाई पोज। इसके अंदर थोड़ा सा आपको लिटिल वार्म अप भी हो जाएगा और आपको इसकी प्री प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax। देन यहीं से कीप योर बोथ पाम ऑन द नी। यहीं से आपके दोनों हाथ नी के ऊपर रख दीजिए एंड प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस प्रकार से आपको इस आसन को करने से, इन पोजों को करने से आपका जो भी हार्मोन्स जो आपके डिसबैलेंस होते हैं, दूसरा आपकी जो मेनिस्ट्रल जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो इससे दूर होती हैं। और ये जो आसनाज हैं, ये जो प्रैक्टिस हैं, ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में बेनिफिट करती हैं। यानी कि जो महिलाएं इन आसनों को रेगुलर बेस पे करती हैं तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बेनिफिट करता है। यानी कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। जो लोग घरों में महिलाएं झाड़ू पोछा या अपना बैठ करके जो काम करती हैं या घर का पूरा काम संभालती हैं, तो इससे आपकी हिप ओपनिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके जितने भी हार्मोन्स डिसबैलेंस होना और आपके यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे इंक्रीज होती है। तो ये वेरी गुड पोज। देन अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं देन यू कैन बेंड फॉरवर्ड। आप सामने की तरफ, कीप योर बोथ पाम ऑन द नी एंड ट्राई टू टच योर हेड सामने की तरफ एंड कम बैक। सो देर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दिस प्रैक्टिस। यू कैन मेक ए फिंगर लॉक बैक साइड। आप पीछे से इस पोज के अंदर फिंगर लॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। हियर you can keep your both palm here and interlock your fingers, both arms should be straight, suck your belly in and try to touch your head and stay and come back. So this is the warm up sequence. Now we do the बद्धकोण आसन। अब बद्धकोण आसन के अंदर आपको सेम होल्ड योर बोथ एंकल्स एंड स्टे। सो इसी के अंदर आप स्टे कर सकते हैं up to 30 सेकेंड, आप 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट एज पर एज योर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। सो इस प्रकार से यू कैन मेक नमस्ते एंड यू कैन होल्ड योर बिग टो। आप इस प्रकार से कीप स्पाइन स्ट्रेट, आपको यहाँ पर आपको होल्डिंग करना है एंड लगातार ब्रीथिंग एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखना है
और इस प्रकार से आप इस पोज में आपको स्टे करना है। सो दिस इज द वेरी गुड पोज फॉर द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड द आपका जो भी तनाव की समस्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की समस्या है, आपकी डिलीवरी से रिलेटेड जो भी समस्याएं, तो उनमें इसी के साथ अभी हम दूसरा पोज करते हैं। इसको गार्लैंड पोज या मालाहार पोज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपकी टोज बाहर की तरफ और इस प्रकार से आपको बैठना है एंड आपकी एल्बोज इनसाइड, आपकी कोहनियाँ नीचे अंदर की तरफ। देन स्प्रेड योर फिंगर्स एंड प्रेस योर पाम एंड स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, आपकी कमर बिल्कुल सीधा होना चाहिए लाइक दिस। सो इस प्रकार से आपको बैठना है। सो इन दिस प्रैक्टिस आप देख सकते हैं कि आपका नीचे की तरफ आपका पूरा प्रेशर आता है, यानी कि आपके थाइज की तरफ, आपकी थाइज से आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और दूसरा इसके साथ साथ आप जब भी फ्रेश होने के लिए जाएं, यानी कि जब भी आप सुबह वॉशरूम जाते हैं तो आप इसी पोज में बैठने की कोशिश करें, यानी कि सादा वाली जो सिंपल जो हमारी जो लैट्रिन घर के अंदर जो होता है वॉशरूम, उसके अंदर आप जाएं, ना कि वेस्टर्न वाली आप स्टाइल यूज़ करें। सो इस पोज में आप बैठने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। दूसरा आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो भी समस्या होती है वो इससे दूर होती है। इस प्रकार से आप सुबह पानी पी करके आप फ्रेश होने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है, आपको जो अनिद्रा और जितना भी टायर्डनेस, थकान, और आपका पेट क्लियर हो जाएगा। आपका पेट क्लियर नहीं होगा तो आप पूरे दिन आप आलस में भरे रहेंगे। तो इस प्रकार से महिलाएं खासकर इस स्क्वाटिंग पोजीशन और वी कैन सेट मालाहार पोज, यानी कि मलासन के नाम से इसको हम जानते हैं, गार्लैंड पोज। इस प्रकार से आप इस पोज में आपकी क्षमता के हिसाब से 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, 50 सेकंड आप धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। आप धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इस पोज को आप रूटीन वर्क में करें तो आपको नॉर्मल डिलीवरी, आपकी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इससे आपकी दूर होती हैं, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी थकान, ये सभी समस्याएं इससे दूर होती हैं। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको तीसरा पोज बताता हूँ। अभी मैं इसके बाद ये आपकी 2 प्रैक्टिसेज हो गई। अभी हम इसके बाद करते हैं तीसरा पोज। तीसरे पोज के अंदर आपको सेम इस प्रकार से आपको बैठना है लाइक दिस एंड यहीं से बेंड योर लेफ्ट लेग एंड कीप योर लेफ्ट हैंड बैक साइड, आपका बायां हाथ पीछे की तरफ एंड वक्रासन आपको करना है। वक्र यानी कि टेढ़ा जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारी जस्ट लाइक ट्विस्टिंग होती है। जब ट्विस्टिंग होती है तो हमारी इंटेस्टाइन हमारी मजबूत होती है, हमारे जितना भी फैट है वो हमारा कम होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं इससे दूर होती हैं। और खासकर महिलाओं में जो भी मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो इससे सभी दूर होती हैं। तो लाइक दिस, इस प्रकार से बोथ हैंड शोल्डर लेवल एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट पोज यू कैन स्टे हियर, आप केवल यहाँ पर भी रुक सकते हैं। एंड यू कैन डू मोर देन यू कैन होल्ड योर बिग टो, यू कैन प्रेस योर पाम एज यू लाइक इट एंड स्टे एंड ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 and 6. Good, come back, inhale, exhale, then relax. Now same practice another side. इसी practice को हम keep your spine straight, bend your right leg in right hand back side and twisting on the left side. आपके हाथ को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखना है, near the back and press your palm and stay and look back. 1 2 3 4 5 and 6. Good, come back, inhale, exhale, then relax. इस प्रकार से आप इस पोज को करेंगे। सो दिस इज द वक्रासन। सो इससे जैसा कि मैं आपको बताया, आपकी लोअर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी प्लस आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या प्लस आपकी फैट की समस्या और आपके मासिक धर्म के रिलेटेड की जो भी समस्याएं हैं और आपकी इसके साथ साथ आपकी इंटेस्टाइन की एक मसाज होती है जो कि बहुत ही बेनिफिशियरी है। अभी हम करेंगे प्लो पोज और वी कैन सेट हलासन। हलासन इज द वेरी गुड पोज फॉर द वोमेन्स, महिलाओं के लिए, और पुरुष भी इसको कर सकते हैं। दिस टाइम सिट इन द दंडासन पोजिशन एंड lying down with the back and keep your both legs together and from here now this time इस प्रकार से आपको लेटना है आगे की तरफ मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं। देन यहीं से प्रेस योर palm and lift your legs and press your palm and go down and stay and breathe and slowly come back. So इस पोज में आते और जाते समय आपको जर्क नहीं देना है। दूसरा, आपको
गर्दन आपको नहीं उठानी है। जब भी आप वापस आते हैं तो इस पोज के अंदर आपके लेग स्ट्रेट होने चाहिए, आपके नी स्ट्रेट होंगे, आपके टोज पीछे की तरफ खिंची हुए, हथेली ज़मीन की तरफ। सो इससे आपकी जितना भी फैट की समस्या है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपके ब्लड सर्कुलेशन की जो भी समस्या है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन है, आपको थकान की समस्या है और आपके इंटेस्टाइन भी मसाज होती है, मजबूत होती हैं। सो इस प्रकार से आप इस पोज को करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये आपके लिए। और सबसे लास्ट में आपको मैं इन आसनों के करने के बाद मैं आपको एक नाड़ी शोधन प्राणायाम बताता हूँ जो कि महिलाओं के लिए, और क्या उसको सभी पुरुष कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि इससे हमारी, जैसा कि हमारी हठ योग प्रदीप का अवगहन संहिता में विवरण किया गया है, यानी कि शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र किया गया है, और इस प्रकार से गहन संहिता में यानी कि हमारे 72,000 और इस प्रकार से हमारी नाड़ियों का जिक्र किया गया है। महर्षि गहन जी ने 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया है, शिव संहिता में यानी कि 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से आप नाड़ी शुद्धि, जब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो हमारे ब्लॉकेज टूटते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। तो महिलाओं के लिए नाड़ी शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो यू कैन सिट एनी कंफर्टेबल पोजीशन जस्ट लाइक सिद्धासन, शोकासन, वज्रासन, और यू कैन सिट एनी चेयर पोज। और इस प्रकार से आप किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं, बट मेक श्योर योर नेक बैक शुड बी स्ट्रेट। आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। अगर आपको गैस्ट्रिक की समस्या है तो यू कैन मेक ए वायु मुद्रा। एंड नाउ वी यूज द नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा में फर्स्ट वाली दोनों फिंगर्स आपको बेंड करनी है, एंड यू कैन यूज द थंब, आपका हाथ सामने की तरफ, एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड रिलैक्स। देन अभी हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, स्लोली स्लोली, डीप एंड लॉन्ग इनहेल एंड होल्ड, and exhale. Now inhale via right, exhale via left. सो नाड़ी शुद्धि का जो टेक्निक है मैंने अपने प्राणायाम के अंदर, मेरे YouTube चैनल पर नाड़ी शोधन प्राणायाम मैंने डाला हुआ है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपको किस प्रकार से करना है, आप बिगिनर्स हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, या आप ट्रेंड हैं, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको होल्डिंग करना है, उसका रेशियो क्या है। तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस प्रकार से मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। नाड़ी शोधन का एक बहुत लंबा चैप्टर है, तो मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम अलग से डाला हुआ है। तो यू कैन सी ऑन माई यूट्यूब चैनल नाड़ी शोधन प्राणायाम बाई हरवीर शर्मा के नाम से, नाड़ी शोधन योगा या नाड़ी शोधन प्राणायाम मेरे नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, और नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा काउंटर इंडिकेशंस नहीं है। तो बट नाड़ी शोधन के अंदर जो बिगनर्स हैं या जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो होल्डिंग ना करें, नॉर्मली आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बट नाड़ी शोधन के अंदर क्या होता है कि उसको होल्डिंग करना पड़ता है, तो वो आप इसको ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि सभी महिलाएं जो आज की हमारी कामकाजी महिलाएं या घरेलू हमारी जो माता बहनें जो घरों में काम करती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा काम का लोड होता है, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, ऑफिस को संभालना, जिसके अंदर उनका अनिद्रा की समस्या, चिड़चिड़ापन की समस्या और मासिक धर्म से रिलेटेड जो भी समस्याएं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, वो इनसे सभी दूर होते हैं। आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। 10-15 मिनट का आप टाइम निकालें, आप रेगुलर बेसिस पे करें, और इस प्रकार से आप अपने शरीर को आप हेल्थी रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल हरवीर शर्मा योगा के नाम से है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।